हेलो डियर स्टूडेंट, मैं कमलेश शर्मा एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं निकी केमिस्ट्री क्लासेस सेंटर में। और बेटा आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एमीन चैप्टर लेकर आया हूं। तो चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले बेटा हम बात कर लेते हैं कि जो एमीन है ना, किसे कहते हैं। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है बेटा। एमीन क्या है बेटा? एमीन जो है वो अमोनिया का डेरिवेटिव है, यानी कि अमोनिया का व्युत्पन्न है। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि वो अमोनिया से उत्पन्न किया गया है। तो अब हम उसको कैसे करते हैं, तो उसकी बात करते हैं। बेटा होता क्या है कि जो अमोनिया होता है जिसका फार्मूला NH3 होता है, तो NH3 में जो बेटा आपके हाइड्रोजन होते हैं ना, वो एल्किल या एरिल समूह से क्या हो जाए, प्रतिस्थापित हो जाएं। तो जब बेटा अमोनिया के हाइड्रोजन एल्किल या एरिल समूह से प्रतिस्थापित होते हैं तो जो हमें यौगिक मिलता है उसे हम कहते हैं एमीन। तो देखते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो चैप्टर नंबर 13 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसका नाम है एमीन, तो इसमें हम देखते हैं तो एमीन कहते किसे, पहले उसकी बात करते हैं। तो बेटा क्या हो जाएगा आपका कि अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणुओं के स्थान पर जो आपका अमोनिया है, फार्मूला NH3 है ना, तो बेटा ये 3 हाइड्रोजन की हम बात कर रहे हैं, इनके स्थान पर। तो हाइड्रोजन परमाणुओं के स्थान पर यदि कोई एल्किल या एरिल समूह आ जाए, कोई एल्किल या कौन सा समूह आ जाए, एरिल समूह आ जाए, तो प्राप्त यौगिक को हम क्या कहते हैं, एमीन कहते हैं। जैसे जैसे बेटा हमने आपका अमोनिया लिया, तो यहां पर एक R इसमें जुड़ेगा। जब R जुड़ेगा होता क्या बेटा, रियल में जैसे ये नाइट्रोजन है, इस पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये 3 हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़े होते हैं। एक हाइड्रोजन हमने निकाला, क्योंकि हमने यहां लिखा ना -H, यानी कि एक हाइड्रोजन निकाल और उसकी जगह पर क्या आ गया, एक R आ गया। तो बेटा RN और 2 H तो बन गया RNH2, क्योंकि एक H निकला उसकी जगह पर R आ गया, तो RNH2। इसे हम कहते हैं प्राथमिक। सेकंड, अब जब प्राथमिक एमीन बन जाए, उसमें से फिर एक H निकाल दो, एक H और कम करो, एक R और जोड़ दो, तो बन जाएगा R2NH, जिसे हम बेटा कहते हैं द्वितीयक एमीन। और तीसरा क्या है, ये वाला H है ना, इसको भी निकाल दो आप बेटा, और इसकी जगह पे एक R और लेकर आ जाओ, तो बन जाएगा R3N। तो R3N को हम कहते हैं तृतीयक एमीन। आ गया होगा समझ में। तो हमने आपको क्या बताया था कि जो अमोनिया के ही डेरिवेटिव्स है ना, उनको ही एमीन कहते हैं। अब है क्या कि अगर एक एल्किल व्युत्पन्न या एरिल व्युत्पन्न है तो उसको प्राइमरी एमीन, 2 हाइड्रोजन आ जाए यानी कि 2 एल्किल या एरिल व्युत्पन्न है तो उसको हम डाई या द्वितीयक एमीन, और अगर 3 आपका एल्किल व्युत्पन्न या एरिल व्युत्पन्न है तो उसको हम तृतीयक एमीन बोलते हैं। अब आगे बात करते हैं बेटा, नोट में देखते हैं बेटा क्या है, कुछ आपके एमीन्स हैं जो ड्रग्स के रूप में हम यूज में लेते हैं। जैसे बेटा पहला है एड्रीनलिन, एड्रीनलिन कहते हैं या इफेड्रिन। एड्रीनलिन और बेटा किसका, इफेड्रिन, इन दोनों का यूज हम करते हैं बेटा रक्तचाप बढ़ाने में, अर्थात ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में। तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में प्रयुक्त किए जाने वाले जो एमीन है वो है बेटा एड्रीनलिन और इफेड्रिन। और ये आपके एक प्रकार के बेटा क्या है, सेकेंडरी एमीन है। ये क्या है बेटा, एक प्रकार के आपके सेकेंडरी एमीन है। आगे हम बात करते हैं बेटा नोवोकेन का। किसकी बात करते हैं हम, नोवोकेन। नोवोकेन क्या है बेटा, ये चिकित्सा में निषेचक के रूप में हम प्रयोग करते हैं। नोवोकेन क्या है बेटा, जो आपके दांत वाले जो डॉक्टर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उस जगह को निषेचक का मतलब होता है बेटा बेहोश या शून्य करने में वो क्या करते हैं, इसका यूज लेते हैं। ये बेटा नोवोकोन जी है ना, वो प्राथमिक एमीन और तृतीयक दोनों प्रकार के एमीनों से बनाए जा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं बेटा बेनिड्रिल की। बेनिड्रिल क्या है बेटा, ये प्रतिहिस्टामिन एमीन है। प्रतिहिस्टामिन का मतलब क्या होता है बेटा, जो एलर्जी वगैरह होती है ना अपने शरीर में, उसको कम करे। तो एलर्जी को कम करने के लिए हम प्रतिहिस्टामिन का यूज करते हैं। तो बेटा जो आपका बेनिड्रिल है ये क्या है, एक प्रकार का तृतीयक एमीन है। तो कुछ आपके प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन थे जिनका हम क्या करते हैं बेटा अपनी बॉडी में यूजेस करते हैं, या हम ये कहते हैं कि ये ना हमारी बॉडी के लिए कुछ अच्छे एमीन्स हैं। आगे हम बात करते हैं बेटा एमीन का वर्गीकरण। अब हम एमीन का वर्गीकरण देखते हैं कि एमीन को कितने भागों में बांटा गया है। तो बेटा अगर एमीन के हम वर्गीकरण की बात करें तो स्पेशली क्या होता है कि जो नाइट्रोजन परमाणु है ना, जैसे यहाँ पर अभी हमने आपको बताया था, जैसे ये रहा आपका, क्योंकि ये अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं तो H H H और ये, तो ये जो नाइट्रोजन परमाणु है इनसे जुड़े जो आपके एल्किल या एरिल समूह होंगे, जैसे हम यहाँ पर एक H हटा रहे थे तो एक R जोड़ रहे थे, या 2 H हटाकर 2 R जोड़ रहे थे, या 3 H हटाकर 3 R या AR जोड़ रहे थे। R का मतलब एल्किल ग्रुप होता है बेटा, एल्किल समूह, और AR का मतलब होता है एरिल समूह। तो एल्किल या एरिल समूह जितने जुड़ रहे हैं उनकी संख्या के आधार पर हम देखते हैं। तो वही हमने लिखा है बेटा कि नाइट्रोजन से जुड़े एल्किल, R क्या है बेटा, यहाँ पर R एल्किल समूह है और एरिल समूह AR है। तो समूह की संख्या के आधार पर हम देखें तो बेटा आपके एमीन जो है ना वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्राइमरी एमीन, दूसरा होता है बेटा द्वितीयक एमीन, और तीसरा होता है तृतीयक एमीन।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक एमीन किसे कहते हैं। तो प्राथमिक एमीन में क्या हो जाएगा, देखो बेटा इधर जैसे हमने आपको बताया था ना कि अमोनिया का जो नाइट्रोजन परमाणु है इससे एक एल्किल या एरिल ग्रुप जुड़ा हो, मतलब H हटाकर यहाँ पर हम एक R या फिर क्या लेकर आ जाएं, AR लेकर आ जाएं, तो एक एल्किल या एरिल ग्रुप जुड़ा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक एमीन कहते हैं। देखो जैसे लिखा भी हमने लिखा है प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन क्या है बेटा, तो नाइट्रोजन परमाणु पर केवल एक R, नाइट्रोजन परमाणु पर केवल और केवल एक R या AR समूह जुड़ा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक एमीन कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखो बेटा RNH2, एक ही R दिख रहा है ना, या ARNH2 एक ही AR दिख रहा है ना, तो R और AR क्या है, तो यहां पर हमने लिख दिया कि R एल्किल समूह है और AR क्या है बेटा, एरिल समूह है। आ गया इतना समझ में। फिर हम बात करते हैं सेकंड की, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद देखो बेटा, इसके बाद हम बात करते हैं आगे द्वितीयक एमीन की। अब द्वितीयक एमीन क्या है, जैसे हमने अभी प्राथमिक एमीन में बताया था कि जिसमें नाइट्रोजन परमाणु होता है ना आपका जो एमीन में, उसमें केवल और केवल एक एल्किल या एरिल समूह जुड़ा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक एमीन कहते हैं। द्वितीयक में क्या हो जाएगा बेटा, द्वितीयक एमीन में क्या हो जाएगा कि जो आपका नाइट्रोजन परमाणु है ना उससे दो एल्किल या एरिल समूह जुड़े हों। तो जब क्या हो बेटा, आपका नाइट्रोजन परमाणु पर दो एल्किल या एरिल समूह जुड़े होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक एमीन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखो बेटा, NH में दो R जोड़ दिए, दो AR जोड़ दिए, या नाइट्रोजन के साथ हमने दो एक R या एक AR जोड़ दिया, या एक R या एक R डैश जोड़ दिया, मतलब यहाँ पर ये समान असमान भिन्न कुछ भी हो सकते हैं। तो फाइनली हमें पता क्या चला कि अगर बेटा नाइट्रोजन परमाणु पर दो एल्किल या एरिल समूह जुड़ जाए, नाइट्रोजन परमाणु पर दो एल्किल या एरिल समूह जुड़े हों तो उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक एमीन कहते हैं। अब किसके नाइट्रोजन पर, तो वो बेटा हम आपको पहले बता चुके हैं कि ये अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं, तो इसका मतलब है कि अमोनिया के नाइट्रोजन परमाणु पर आपके दो एल्किल या एरिल समूह जुड़े हों तो उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक एमीन कहते हैं। द्वितीयक एमीन के लिए अब देखो बेटा होता क्या है कि जो द्वितीयक एमीन है ना बेटा, इसको वापस दो भागों में डिवाइड किया गया है। जो आपके द्वितीयक एमीन है इसको बेटा कितने भागों में, वापस दो भागों में डिवाइड किया गया। वो दो भाग कौन कौन से हैं, तो पहला तो है बेटा सम्मित एमीन। सम्मित एमीन को हम सरल एमीन के भी नाम से जानते हैं। तो सम्मित या सरल एमीन क्या है बेटा, तो होता क्या है कि जब नाइट्रोजन परमाणु जिस पर आपके दो एल्किल या एरिल समूह जुड़े हैं उस पर अगर वो एल्किल या एरिल समूह समान हो तो होता है वो तो सम्मित या सरल एमीन। और अगर मान लो बेटा अगर भिन्न भिन्न होते, अलग अलग प्रकार के एल्किल या अलग अलग प्रकार के एरिल समूह जुड़े होते, या हम ऐसे कहते हैं कि एक एरिल और एक एल्किल समूह जुड़ा होता तो उसे हम कहते हैं असम्मित या मिश्रित एमीन। चलो देखते हैं बेटा, तो सम्मित एमीन या सरल एमीन किसे कहते हैं, तो बेटा वह जिस पर समान प्रकार के एल्किल या एरिल समूह जुड़े हों। जैसे एग्जांपल देखो बेटा, यहाँ पर हमने लिया R और R डैश, यहाँ AR और AR डैश, और लेकिन हमने यहाँ देखो कोष्ठ की R और R डैश, यानी कि ये और ये दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल है, बराबर है। ऐसे बेटा AR और AR डैश ये भी आपस में कैसे हैं, बराबर है। मतलब यहाँ पर जो ग्रुप जुड़ा है वही ग्रुप यहाँ है, यहाँ पर जो आपका एरोमेटिक ग्रुप है वही एरोमेटिक ग्रुप यहाँ जुड़ा है, मतलब समान प्रकार के ग्रुप जुड़े हैं। तो जब होता है अगर आपके अमोनिया के नाइट्रोजन परमाणु पर दो एल्किल या दो एरिल ग्रुप समान जुड़े हों तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम सम्मित या सरल एमीन कहते हैं। इसका दूसरा पार्ट क्या है बेटा, इसके दूसरे पार्ट की बात करें तो वो है आपका असम्मित या फिर मिश्रित। असम्मित या मिश्रित एमीन किसे कहते हैं, तो अब क्या हो जाएगा बेटा, जो आपका अमोनिया है तो उसके नाइट्रोजन परमाणु पर जो आपने दो एल्किल या एरिल ग्रुप जोड़े हैं वो समान ना हो, भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो। जैसे मान लिया आपका R और R डैश, तो ये R अलग है और ये R डैश अलग, तो वही हमने देखो लिखा R डज नॉट इक्वल टू R डैश, यानी कि ये R और ये R एक दूसरे में कैसे हैं, भिन्न भिन्न है, इक्वल नहीं सब। जबकि यहाँ पर हमने क्या बताया था, ये एक दूसरे से समानता प्रदर्शित करते हैं अर्थात इक्वल है। तो इक्वल थे इसलिए हमने इसको सम्मित कहा, ये आपके अलग अलग है, इक्वल नहीं है तो ये मिश्रित या हम ये कहते हैं कि असम्मित एमीन है। ऐसे यहाँ पर AR और AR डैश, तो यहाँ पर AR और AR डैश भी समान नहीं है तो इसका मतलब है अलग अलग है, अलग अलग है तो ये भी मिश्रित है। या हम ये कह दें कि NH से एक R जुड़ जाए और एक AR ग्रुप जुड़ा हो, उसको भी हम क्या कहते हैं, असम्मित या मिश्रित एमीन कहते हैं। फिर हम बात करते हैं बेटा इसके थर्ड पार्ट की। दूसरा पार्ट द्वितीयक एमीन था ना, थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट है क्या बेटा, आपका तृतीयक एमीन, जिसको हम टर्सरी एमीन भी कहते हैं। अब टर्सरी एमीन किसे कहते हैं, तो बेटा जो आपका अमोनिया का नाइट्रोजन परमाणु है, तो नाइट्रोजन परमाणु पर क्या हो बेटा, तीन एल्किल या एरिल ग्रुप जुड़ जाएं। तो जब बेटा नाइट्रोजन पर तीन एल्किल या एरिल ग्रुप जुड़े होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तृतीयक एमीन कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखो बेटा, नाइट्रोजन लिया और नाइट्रोजन से हमने क्या किया बेटा, R R R तीनों R जोड़ दिए, या हमने कह दो नाइट्रोजन से दो AR एक R जोड़ दें, या हम ये कह दें कि दो R और एक AR जोड़ दें, या हम ये कहें कि तीनों AR जोड़ दें। अब
अब निश्चित नहीं है कि बेटा अगर तीनों एल्किल जुड़े होंगे तो वो एल्किल एमीन हो जाएगा, एरिल जुड़े होंगे तीनों तो वो एरिल एमीन हो जाएगा, अगर एक एल्किल या दो एरिल है या दो एल्किल एक एरिल है तो वो एरिल एल्किल एमीन हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ये हैं आपके तृतीयक एमीन। आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। इसके साथ ही बेटा हम बात करते हैं जो आपका एलिफेटिक एमीन है या एरोमेटिक एमीन है, इससे रिलेटेड इसकी स्ट्रक्चर्स। तो हम बात करते हैं बेटा जो आपका एमीन है इसकी संरचना की। तो एमीन की संरचना में क्या होता है बेटा, जो आपका नाइट्रोजन परमाणु होता है ना, उसमें क्या होता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। क्योंकि नाइट्रोजन के वायतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन। इसमें से क्या होता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन तो क्या करते हैं, किसी दूसरे परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेते हैं। जब 3 इलेक्ट्रॉन से साझेदारी कर लेते हैं तो इनके पास क्या हो जाते हैं, इनके अष्टक कंप्लीट हो जाते हैं, अर्थात इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो होता क्या बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड पेयर में भाग लेते हैं, तो वहां पर बॉन्ड पेयर से 6 इलेक्ट्रॉन इनके पास हो जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड पेयर में भाग नहीं लेते, अर्थात हम ये कहते हैं कि बंध बनाने में भाग नहीं लेते, उन्हीं को हम एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में ये देखो बेटा हमने ऑलरेडी सबके दिखा रखे हैं। अब है क्या, जैसे हमने ये जो पहली स्ट्रक्चर बनाई है बेटा, ये है आपकी स्ट्रक्चर अमोनिया की। किसकी है, अमोनिया की है। तो अमोनिया में क्या होता है बेटा, नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़े होते हैं। रियल में क्या है बेटा, रियल में अगर हम देखें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है नाइट्रोजन परमाणु का, नाइट्रोजन परमाणु का हाइब्रिडाइजेशन जो है या संकरण जो है बेटा वो होता है sp3। अब संकरण में निकालते कैसे, देखो वो भी हम देख लेते हैं। वैसे संकरण निकालने का एक नियम होता है क्या, कि आप सिग्मा बंध की संख्या देखोगे, सिग्मा बंध की संख्या प्लस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या, इससे क्या होता है बेटा आपका संकरण जो है ना निकल के आता है। अब है क्या बेटा, अगर इन दोनों का योग, जैसे सिग्मा बंध और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का बंध, अगर इनका योग आ जाए बेटा 2 तो संकरण होगा sp, एक s और एक p, 2 मतलब sp। 3 आ जाए तो बेटा एक s और 2p, 4 आ जाए तो एक s 3p। तो ये होता है, अगर इनका मान सिग्मा बंध और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों को जोड़ के मान 2 आए तो समझ लेना वहां संकरण कौन सा है, sp संकरण। अगर इनका मान दोनों का जोड़ने पर 3 मिल जाए तो संकरण है sp2, और अगर इन दोनों का मान जोड़ने पर बेटा हमें 4 प्राप्त हो तो उसे हम क्या कहते हैं, sp3 संकरण कहते हैं। तो अब देखो बेटा अगर हम इसकी बात करें तो देखो आप नाइट्रोजन के पास क्या है, अगर हम देखें तो एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एक और 1 2 3, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है ना। आपको एक चीज भी पता होगी, जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सिग्मा होते हैं। डबल बॉन्ड में क्या होता है बेटा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है बेटा, एक सिग्मा और 2 पाई। तो एक चीज है, चाहे बॉन्ड सिंगल हो चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल हो, सिंगल डबल ट्रिपल कोई सा भी बॉन्ड हो उसमें सभी में एक सिग्मा बॉन्ड होता है। क्लियर हुआ? तो अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हमें पता है कि 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, 3 और 1 4, तो कितना मिला आपको वैल्यू 4। तो 4 के अकॉर्डिंग आपका संकरण कौन सा हो गया, sp3 संकरण हो गया। तो अब इसका मतलब sp3 संकरण की अगर हम बेटा ज्यामिति की बात करें तो आप सबको पता होगा, 11th में ये पढ़ा होगा ना संकरण, तो आपको बताया गया उसके फल की होती है। अब चतुष्क फल की स्ट्रक्चर बेटा इस प्रकार से होती है, कुछ इस प्रकार से, ये थोड़ा सा इस प्रकार से आपका ये चतुष्क फल की स्ट्रक्चर हो जाती है ऐसे। लेकिन होता क्या बेटा कि नाइट्रोजन के पास यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या होता है बेटा, इसकी जो स्ट्रक्चर हो जाती है वो कैसी हो जाती है, वो हो जाती है आपकी पिरामिडी। कैसी हो जाती है, पिरामिडी। और इसका जो बंद कोण है अमोनिया का वो 107 अंश हो जाता है। कितना हो जाता है, 107 अंश। जबकि sp3 संकरण की अगर हम ज्यामिति की बात करें तो ज्यामिति तो होती है चतुष्क फल की, और उसका बंद कोण होता है 109.5 अंश। तो यहाँ पर क्या होता है कि बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। अब होगा क्या बेटा, लेकिन जैसे जैसे R बढ़ेगा ना, तो R बढ़ने पर क्या हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन जो है ना वो नाइट्रोजन की ओर जाएंगे। क्यों, क्योंकि R प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, तो नाइट्रोजन की ओर जाएंगे। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब नाइट्रोजन की ओर जाएंगे तो उन पे प्रतिकर्षण बढ़ता है, तो धीरे धीरे बॉन्ड एंगल का मान बढ़ता भी है। तो उसकी बाद हम बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ये अमोनिया की स्ट्रक्चर है, अमोनिया का बस वही एक H हटाकर एक R ले आए तो वो हो गया बेटा प्राइमरी एमीन की स्ट्रक्चर। ठीक है ना। अब एक H और हटा करके 2 ले आए तो ये हो गया आपका बेटा सेकेंडरी एमीन की, और ये हो गई आपकी टर्सरी एमीन की, यानी कि तृतीयक एमीन की। तो ये अमोनिया की थी, ये प्राथमिक एमीन, ये द्वितीयक एमीन, और ये किसकी है, तृतीयक एमीन। अब होता क्या बेटा, ये जो दिख रहा है ना आपको R, ये R है बेटा आपका प्लस आई प्रभाव वाला समूह। कौन सा है, प्लस आई प्रभाव वाला समूह। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, किसकी तरफ, नाइट्रोजन की तरफ। तो बेटा जब यहाँ पर आ जाएंगे ना ये इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन
एक दूसरे पर प्रतिकर्षण लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे तो इनका बॉन्ड एंगल थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। तो उसके बाद बॉन्ड एंगल का सीक्वेंस में हम आपको बताते हैं। तो ये आपको स्ट्रक्चर आगे समझ में। अब देखो बेटा कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट कौन कौन से अब वो देखते हैं। तो ये आपके महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, तो अब इनकी बात कर लेते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि बेटा जो नाइट्रोजन परमाणु का संकरण होता है, यानी कि जो आपका एमीन है, तो एमीन का जो नाइट्रोजन परमाणु होता है ना बेटा, उसका जो संकरण है ना वो होता है sp3। क्योंकि देख ही लिया आपने कैसे कि नाइट्रोजन पे 3 सिग्मा बॉन्ड है और 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका संकरण हो गया sp3। और इसकी बेटी ज्यामिति कैसी होती है, इसकी ज्यामिति चतुष्फलकी ना होकर के पिरामिडीय होती है। कैसी होती है, पिरामिडीय। आगे हम बात करते हैं बेटा जो आपका एलिफेटिक एमीन है। एलिफेटिक का मतलब है जहां पर आपने ये आर जोड़ा है, अगर यहाँ AR जुड़ा होता तो एरोमेटिक एमीन होता। तो एलिफेटिक एमीन में जो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है, मतलब यहाँ पर है क्या बेटा, ये जो आर है ना, आर में क्या छिपा रहता है आपका कार्बन, क्योंकि एल्किल ग्रुप में एक कार्बन का होगा तो मैथिल, 2 का तो एथिल, तो यहाँ पर बेटा क्या है, कार्बन। तो ये कार्बन और नाइट्रोजन की जो बंध लंबाई है ना वो बेटा एलिफेटिक में होती है 1.47 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, 1.47 एंगस्ट्रॉम। लेकिन बेटा अगर यही बॉन्ड लेंथ हम एरोमेटिक में बात करते, एरोमेटिक में अगर मान लो यहाँ पर बेंजीन रिंग जुड़ी होती तो बेटा क्या होता, तो बेटा ये जो आपका बेंजीन रिंग जुड़ने पर क्या होता है कि ये बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी कम हो जाती है और कितनी रह जाती है, 1.40 एंगस्ट्रॉम। अब कम क्यों होती है, उसका रीजन है बेटा हाइब्रिडाइजेशन। क्यों, क्योंकि अब ये नाइट्रोजन जिस कार्बन पर जुड़ा है ना वो है बेटा आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कैसा है वो, उस पर संकरण है बेटा sp2 हाइब्रिडाइज्ड संकरण है। अब बेटा इस पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड संकर है, तो ये करता क्या है, एक तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड संकर तो भी बॉन्ड लेंथ कम, क्योंकि sp3 की बॉन्ड लेंथ होती है ज्यादा, sp2 की कम और sp की सबसे है। दूसरा रीजन क्या बेटा, अब ये क्या एरोमेटिक रिंग है, रिंग है तो सीधी सी बात है वो अनुनाद प्रदर्शित करेगा, तो अनुनाद के कारण क्या होता है, इनमें द्वैबंध की प्रकृति आ जाती है। अब डबल बॉन्ड आ गया तो बेटा डबल बॉन्ड ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड से क्या होता है, छोटा होता है। तो ये 2 रीजन है आपके, ये कारण हमने लिख रखा है। एरोमेटिक एमीन में CN बंध की जो लंबाई है ना वो एक तो sp2 संकरण के कारण कम हो जाती है, दूसरा अनुनाद के कारण द्वैबंध की प्रकृति आ जाती है, इसलिए क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो बेटा आप यहाँ पर तो आर ही रखना, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर बनानी है, ये आपकी प्राथमिक एमीन है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, महत्वपूर्ण बिंदु। इसके बाद हम बेटा बात करते हैं बंध कोण की। बंध कोण जो अभी हमने आपको बताया कि बेटा यहाँ पर क्या होगा, जैसे आर जुड़ेगा तो आर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन की ओर रिपेल करेगा। अब ये जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए तो ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे। समझ गए ना, जब ये रिपेल करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब ये रिपेल करेंगे यानी कि प्रतिकर्षित करेंगे तो बंध कोण का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा थोड़ा सा। तो इसलिए अमोनिया से ज्यादा होता है प्राथमिक एमीन का। अब प्राथमिक एमीन में 1 था, यहाँ 2 आर आ गए तो इसका मतलब और ज्यादा प्रतिकर्षण लगेगा। जब और ज्यादा प्रतिकर्षण लगेगा तो बॉन्ड एंगल में क्या होगा, ज्यादा खिंचाव होगा। तो ये हो गया आपका द्वितीयक एमीन, उससे भी ज्यादा। तृतीयक एमीन की जो आपकी बंध कोण की लंबाई होती है, सॉरी बंध कोण जो होता है, बंध कोण का मान वो सबसे ज्यादा होता है। तो आ गया होगा समझ में आप सबको, तो फटाफट स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं। और हाँ, सुंदर से नोट्स जो है ना वो जरूर बनाते रहना, नहीं फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं एमीन के कुछ बनाने की विधियां हैं। अब एमीन के बनाने की वो विधियां कौन कौन सी हैं, तब उनकी तरफ थोड़ा सा नजर डालते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम एमीन बनाने की विधियों में बात करते हैं नाइट्रो यौगिक के अपचयन से। अगर हम नाइट्रो यौगिक का अपचयन करें तो कौन सा एमीन बनता है, मतलब कैसे एमीन बनता है, ये इसकी बात करते हैं। तो होगा क्या बेटा, नाइट्रो कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि एल्किल आयरिल समूह के साथ NO2 जुड़ा हो। तो NO2 जुड़ा हो तो क्या होता है बेटा आपका, तो आपका एमीन बनता है। कैसे बनेगा तो देखते हैं। तो बेटा हमने एक बार क्या किया, बेंजीन रिंग ली और उस पर NO2 जोड़ा, तो बेंजीन रिंग पर NO2 जोड़ता तो उसका नाम हो जाता है बेटा नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन के हमने क्या किया, H अपचयन कर रहे हैं बेटा, वैसे ये है क्या, अपचयन हमने यहाँ लिख ही रखा है, अपचयन है। तो हम बेटा क्या करते हैं, अपचयन का मतलब क्या है, अपचयन का मतलब है बेटा कि हाइड्रोजन जो है ना वो जुड़ जाए, तो हाइड्रोजन हम इसमें जोड़ते हैं और ऑक्सीजन क्या हो जाए, निकल जाए। तो ऑक्सीजन निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना कहलाता है अपचयन। और इसके अपोजिट कि ऑक्सीजन जुड़ जाए हाइड्रोजन निकल जाए तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर अपचयन हो रहा है तो इसका मतलब हम हाइड्रोजन को जोड़ने वाले हैं, मतलब ये वाले 2 ऑक्सीजन निकालेंगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन लेकर आएंगे। तो वही हमने किया बेटा, हम इसका क्या करा रहे हैं, अपचयन करा रहे हैं। तो अपचयन किसके द्वारा करा रहे हैं, हम पैलेडियम धातु और एथिल अल्कोहल द्वारा। तो पैलेडियम धातु और एथिल अल्कोहल द्वारा कराते हैं तो हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर 3 अणु ले लेते हैं। तो 2 अणु
तो इस 2O के साथ 2H2O करके निकल जाएंगे, क्योंकि 2 ऑक्सीजन ये निकल गए, 4 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन बच गए ना, वो 2 हाइड्रोजन बेटा यहाँ नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाते हैं, तो ये बन गया आपका एमीन, जिसका नाम है एनिलीन। और ये प्राथमिक एमीन है, क्योंकि एक AR बेंजीन रिंग को हम बेटा AR भी बोलते हैं, मतलब एरोमेटिक रिंग बोलते हैं। या हम क्या करें, मान लो हमने एरोमेटिक रिंग नहीं ली, R ली, R का मतलब हमने नाइट्रो एल्केन लिया, तो वही हमने इसका फिर से पैलेडियम धातु द्वारा इसका क्या कराया, अपचयन कराया अल्कोहल की उपस्थिति में, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर वही सेम 4 हाइड्रोजन और ये 2 ऑक्सीजन 2H2O निकल जाएगा, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएंगे, तो बन जाएगा RNH2। यहाँ पर और क्या होता है बेटा, ये जो आपने कैटालिस्ट लिया है ना, यहाँ पर उत्प्रेरक हम H2PD की जगह पर FeHCl भी ले सकते हैं, SN और HCl भी ले सकते हैं। तो ये कैटालिस्ट आप चेंज भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि हम पैलेडियम धातु भी ले, आप आयरन और HCl भी ले सकते हो, या टिन HCl भी ले सकते हो। इसके बाद हम बेटा इसकी दूसरी प्रिपरेशन पढ़ते हैं। दूसरी प्रिपरेशन है नाइट्राइल या साइनाइड के अपचयन से। नाइट्राइल CN को बोलते हैं हम, तो CN के अपचयन से करते हैं। तो बेटा हमने क्या किया, ये AR, इस बार एक काम करते हैं, अलग अलग ही बता देते हैं आपको। पहले हमने क्या किया, एल्किल नाइट्राइल लिया, एल्किल नाइट्राइल लिया, तो बेटा ये 4 हाइड्रोजन लिए, यहाँ पर निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति, निकल के अलावा आप सोडियम अमलगम और अल्कोहल भी ले सकते हो, ये हमने लिख दिया बेटा, NaHg और C2H5 ये उत्प्रेरक भी ले सकते हो। तो हमने आई से लिया, तो यहाँ पर हमने 2 और 2 4 हाइड्रोजन लिए, तो 2 हाइड्रोजन, तो क्योंकि यहाँ पर हम 2 बॉन्ड तोड़ेंगे बेटा, तो नाइट्रोजन की भी 2 संयोजकता कम हो जाएगी, और कार्बन की भी। कार्बन की संयोजकता हम पूरी करने के लिए हम 2 हाइड्रोजन कार्बन से और 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जोड़ देंगे, तो वही हमने किया CH2NH2, यानी कि चारों हाइड्रोजन इस पर जोड़ दिए, तो ये बन गया बेटा आपका प्राइमरी एमीन। ये क्या बना आपका, प्राथमिक एमीन बन गया। क्लियर हुआ। अब बिल्कुल बस सेम रिएक्शन रहेगी बेटा, R की जगह पे आप चाहो क्या लिख सकते हो, AR लिखोगे तो ArCN हो जाएगा, तो यहाँ पर ArCH2NH2 हो जाएगा। तो ये ऐसे आपकी प्राइमरी एमीन बनेगी, एलिफेटिक और एरोमेटिक। तो ये 2 विधियां आ गई समझ में, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। इसके साथ देखो बेटा आगे चलते हैं, आगे और रिएक्शंस हैं, तो आगे देखते हैं बेटा किसकी बात करते हैं हम, एमाइड अपचयन से। तो एमाइड का अपचयन करने से कैसे हमें एमीन मिलेगा, तो उसकी बात करते हैं। तो एमाइड क्या होता है बेटा, जब एल्किल ग्रुप के साथ एल्किल या एरिल ग्रुप के साथ, दोनों के साथ CONH2 समूह जुड़ा हो, तो उसको हम एमाइड बोलते हैं। तो हमने यही किया बेटा, एमाइड लिया, एक बार तो हमने इसमें R और एक बार क्या जोड़ सकते हैं हम, AR भी जोड़ सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर R की जगह पर और क्या ले सकते हैं, AR भी ले सकते हैं। तो पहले हम R से ही समझ लेते हैं। तो हमने क्या किया, इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा इसका अपचयन किया। तो क्या हो जाएगा बेटा, अब देखो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अगर थोड़ा सा इसको बैलेंस करके लिखें तो ये ऐसे लिख सकते हो आप, RCONH2 प्लस हमने क्या किया बेटा, 4H लिए, तो क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन क्या निकल जाएगा बेटा, H2O निकल जाएगा। अब यहाँ से ऑक्सीजन निकला, वहां पर 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, क्योंकि बेटा यहाँ पर होता क्या है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा होता है। ये भी देखो MID है, तो डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है, तो जैसे ये और निकलेगा तो 2 वैलेंस ही खाली होंगी ना, तो अब हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बना सकता है, तो इसलिए हम 2 हाइड्रोजन लेकर आ गए, तो यहाँ पर बन गया RCH2NH2। तो ये बना आपका प्राइमरी एमीन। या फिर हम क्या कर सकते हैं, एमाइड के अपचयन से ही पढ़ रहे हैं, तो बेटा एमाइड के अपचयन में जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो ये है, 2024 के लिए बढ़िया रिएक्शन है, हाफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अपक्रिया, ये नेम रिएक्शन भी है। तो इसमें क्या करते हैं बेटा, लेंगे तो हम वही, लेने तो हम एमाइड ही आए हैं यहाँ पर। अब होगा क्या, यहाँ पर भी अपचयन होता है। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, हम एमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं। अब है क्या ये निम्नीकरण। निम्नीकरण का मतलब क्या बेटा, कि आप जो भी यौगिक लोगे ना, उससे एक कम कार्बन वाला यौगिक मिलेगा। जैसे मान लो हमने यहाँ पर RCONH2, तो ये वाला C हम क्या करेंगे, हटाने वाले, एक कार्बन को कम कर देंगे, इसीलिए हम इसको निम्नीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला R और ये वाला NH2, RNH2 बन गया। यहाँ से देखो बेटा 4 NaOH है ना, तो 2 Na और 2 Br, 2 NaBr निकलेगा, 2 Na बच गए ना, वो 2 Na और ये वाला CO, तो बेटा देखो Na2O, और यहाँ से 4 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन इसमें जोड़ देंगे, तो क्या निकल जाएगा, CO3। अब बचा क्या यहाँ, 2 ऑक्सीजन और ये 4 हाइड्रोजन, तो प्लस में क्या निकल जाएगा बेटा, 2H2O, तो वही निकलेगा RNH2 Na2CO3। Na2CO3 का नाम है बेटा सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट प्राइमरी एमीन, ये बनी गया। ये सोडियम यहाँ पर क्या होगा बेटा, 2 NaBr निकलेगा, यानी कि 2 NaBr, सोडियम ब्रोमाइड है इसका नाम, तो ये सोडियम ब्रोमाइड निकलता है। लेकिन हमें केवल मतलब किससे है, प्राथमिक
एमीन से है, तो ये आपका प्राथमिक एमीन बना। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर एक रिएक्शन और है उसकी बात करते हैं। इसके बाद देखो बेटा, इसके बाद जो आपकी अगली और लास्ट रिएक्शन है वो रिएक्शन है आपकी बेटा गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया। कौन सी है? गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया। अब हम इसकी बात करते हैं, ये इस अभिक्रिया में क्या होगा। तो इस अभिक्रिया में हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले तो क्या करते हैं, थैलेमाइड लेते हैं। तो थैलेमाइड क्या होता है बेटा, एरोमेटिक रिंग, और इससे जुड़ा हो CO और CO से जुड़ा हो बेटा NH। ये था बेटा आपका थैलेमाइड। थैलेमाइड लिया। अब इसकी क्रिया हम कराते हैं बेटा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, सॉरी इसकी क्रिया कराते हैं हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो बेटा आप, चाहे पोटेशियम हैलाइड ले लो। पोटेशियम हैलाइड लोगे तो क्या हो जाएगा बेटा आपका, यहां से HX निकल जाएगा, HX निकलेगा और K यहां पर जुड़ जाएगा, तो बनेगा क्या बेटा, यहां पर आपका बन जाएगा CONK। ये बना बेटा आपका पोटेशियम थैलेमाइड। ये क्या बना बेटा, पोटेशियम थैलेमाइड बना। अब पोटेशियम थैलेमाइड जो बना बेटा, इसकी क्रिया हम वापस कराते हैं RX के साथ, यानी कि एल्किल हैलाइड के साथ। तो एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं तो बेटा यहाँ से K और X निकल जाता है और R जुड़ जाता है। R जुड़ेगा कुछ इस प्रकार से COCNR। अब ये जो आपका बेटा कंपाउंड बना, इसका नाम है एल्किल थैलेमाइड। इसका नाम है बेटा एल्किल थैलेमाइड। एल्किल थैलेमाइड का क्या करो बेटा आप, एक्वस या हम ये कह दें कि जलीय, इसकी क्रिया आप जलीय NaOH के साथ कराओ। तो जलीय NaOH के साथ क्रिया कराओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, तो ये आपका अपघटित होता है कुछ इस प्रकार से। टूटेगा तो इधर जुड़ेगा H और इधर जुड़ेगा ONA, क्योंकि NaOH ये वाला भी टूटेगा, इधर जुड़ेगा H और इधर जुड़ेगा ONA। तो देखो बेटा RN और फिर ये 2H, तो इसका मतलब क्या बना, RNH2। RNH2 का नाम क्या है बेटा, प्राथमिक एमीन। निकला क्या बेटा, बेंजीन रिंग से COONA, मतलब प्लस में निकला आपका एरोमेटिक रिंग, और इसी से जुड़ा होगा बेटा COONA या COONA। ये है बेटा आपका सोडियम थैलेट। तो ये बना आपका सोडियम थैलेट, लेकिन हमें मतलब था बेटा किससे, प्राइमरी एमीन से। तो प्राइमरी एमीन कैसे बना, आया समझ में? नहीं आया तो एक बार और देख लो फिर से। क्या बताया मैं, आप थैलेमाइड लो। थैलेमाइड क्या होता है बेटा, एरोमेटिक रिंग पर CO और NH जुड़ा हो, तो ये थैलेमाइड है। इसके हमने पोटेशियम हैलाइड के साथ क्रिया कराई, तो यहाँ से H, ये वाला HX निकल गया और KH की जगह पर आ गया। जब K आ गया तो इसको हम पोटेशियम थैलेमाइड बोलते हैं। पोटेशियम थैलेमाइड की हमने वापस बेटा एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराई। एल्किल हैलाइड में क्या हो जाएगा, ये K और ये X, KX निकल गया, R वापस जुड़ गया, तो R जब जुड़ा तो NR हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा बेटा एल्किल थैलेमाइड। एल्किल थैलेमाइड का हम क्या करें, जलीय NaOH द्वारा अपघटन कराएं। तो कैसे अपघटन होगा, तो हमने कहा कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ H इधर ONA, इधर से टूटेगा तो इधर H इधर ONA, तो ये RNH2, तो RNH2 बन गया प्राइमरी एमीन और निकला क्या, सोडियम थैलेट निकला। तो अब आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। तो ये थी आपकी कुछ बनाने की विधियाँ। तो बेटा आप सबको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब लोग ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।